गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हमने शुरू किया है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 दैट इज कैपेसिटेंस। जो लास्ट चैप्टर हम कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर वो कंप्लीट हो गया था। आज हमने फोर्थ चैप्टर शुरू किया है दैट इज कैपेसिटेंस। तो शुरू करते हैं कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे और वेन डी ग्राफ जनरेटर। इसके अलावा कुछ और टॉपिक है, शेयरिंग ऑफ चार्ज। ये कुछ टॉपिक है इसके अंदर जो हमने डिटेल में करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज कैपेसिटेंस। तो इसके अंदर हम कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। कुछ रिजल्ट्स है अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। जब इलेक्ट्रिक इक्विलिब्रियम आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। कैसे देखते हैं, देखो ये एक टू पैरेलल प्लेट्स हैं और इस पैरेलल प्लेट के अंदर एक साइड हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज है। इस साइड पॉजिटिव दे रहे हैं, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रख दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा ABCD, ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर का जो नियरर एंड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और जो दूर वाला एंड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहे हैं, एक तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ, जिसकी एरोज हमने ऐसे दिखाई है। ये जो एरोज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज टू दिस नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे भी क्या हो गया, चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। ये एंड नेगेटिव चार्ज है, ये एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां से क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E नॉट, इट मींस स्पेस के अंदर हम बता रहे हैं कि जहां पे खाली जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और जो ये कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड EP है। और जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगा, तो E नॉट माइनस EP किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो हो जाएगा। कब, जब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस टाइम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स जीरो। सेकंड पॉइंट हम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो यहां पे हमने एक कंडक्टर शो किया है, देखो ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड द कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जैसे हमने अभी ऊपर बात की है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। अभी आगे बताएंगे कि पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे होता है। तो जो सरफेस होती है, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर है, यहां पे 90 का एंगल बन रहा है। अगर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। अगर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। ये डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इनवर्ड। पर हमेशा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। थर्ड टॉपिक पॉइंट हम करते हैं, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है दैट इज जीरो। क्यों जीरो होता है? देखो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है दैट इज क्या बाय एप्सिलॉन नॉट। और अभी हम बात करके आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो होता है। तो अगर यहाँ पे E जीरो हो गया, E जीरो हो गया तो ये सारा कुछ जीरो के इक्वल आ जाएगा। यानी कि E जीरो है, इट मींस क्या बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो। और क्या बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट क्या इज इक्वल टू जीरो। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। कहते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनसाइड द कंडक्टर दैट बिकम्स कांस्टेंट। हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू dV ओवर dr। यहां पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है उसका, आगे जो नेगेटिव साइन है उसको छोड़ दिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और अभी जस्ट करके आए हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है दिस इंप्लाइज दैट dV ओवर dr इज इक्वल टू जीरो। अब dV ओवर dr जीरो है यानी कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है। और किसी भी चीज का जो डेरिवेटिव है अगर वो जीरो हो जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी, वो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल का डेरिवेटिव जीरो है, इट मींस पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट ऐसे हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द इर्रेगुलरली शेप्ड बॉडी। अगर बॉडी की शेप इर्रेगुलर है मींस एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म शेप नहीं है उसकी, हर पॉइंट के ऊपर उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। अगर उसकी शेप चेंज हो रही है, अगर उसकी शेप जो है डिफरेंट है हर पॉइंट के ऊपर, तो उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी डिफरेंट होगी एट एवरी पॉइंट। तो कोई भी अगर बॉडी हम लेते हैं तो बॉडी रेगुलर भी हो सकती है, इररेगुलर भी हो सकती है। अगर रेगुलर बॉडी है, अगर शेप उसकी यूनिफॉर्म है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम होगी हर पॉइंट पे। पर अगर उस बॉडी की शेप जो है इररेगुलर है, इररेगुलर मींस कि स्मूथ नहीं है, वो एक जैसी नहीं है हर पॉइंट पे, तो उसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ये आपने पढ़ने हैं जरूर, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो आगे के टॉपिक होंगे वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखो शील्डिंग का मतलब होता है किसी चीज को कवर कर देना, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर लेना, शील्ड कर देना मींस उसके आउटसाइड हमने कोई कवरिंग कर दी जिसके कारण उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको शील्ड करना है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, पर हमने उस बॉडी को अफेक्ट होने से रोकना है बाय प्रोवाइडिंग द शील्डिंग, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको डिफाइन करते हैं द फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा था और हमने उसको अफेक्ट करने से प्रोटेक्ट करना है, तो हमने उस बॉडी के अराउंड क्या कर दिया, शील्डिंग कर दी, एंड दैट शील्डिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब वो बॉडी जो है उसको शील्ड कैसे करना है हमने, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। नॉर्मली जब बिजली चमक रही होती है, जब थंडरिंग होती है, जब बादल गरज रहे होते हैं, बिजली चमक रही होती है, तो हम आमतौर पे ये कह देते हैं कि गाड़ी के अंदर बैठना ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। जब बिजली चमक रही होती है तो गाड़ी के अंदर बैठना ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू स्टैंडिंग अंडर अ ट्री। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कार है वो एक कंडक्टर का काम कर रही है, और अभी हमने बात की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है वो जीरो होता है। तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सो इट इज सेफर टू सिट इन अ कार देन टू स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग द थंडरिंग। क्योंकि जब थंडरिंग होगी तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड होगा तो वो उसको अपनी साइड अपनी तरफ कैच कर लेगा और अंदर भी जो है वो चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण अंदर भी जो है करंट फ्लो कर सकता है। पर अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो उसकी जो बॉडी है, आउटर सरफेस जो है उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पर जो अंदर का एरिया है, अंदर की जो जगह है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के कारण वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो इंसान अंदर बैठा है वो सेफ रहेगा। तो इट इज सेफर टू सिट इन अ कार देन टू स्टैंड अंडर अ ट्री ड्यूरिंग थंडरिंग। क्यों? बिकॉज कार एक्ट्स एज अ कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो जो अंदर इंसान बैठा है, जो अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। सो द मैन सिट इन द कार इज मोर सेफ देन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो इसलिए जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो पेड़ के नीचे खड़े हुए इंसान से ज्यादा सेफ है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब ही ये होता है कि हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैन, कोई डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो जो आज हमने टॉपिक किया है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।